अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से आपकी क्लास 15 मिनट की हुई, जिसमें मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाए थे। थर्ड क्वेश्चन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। 1-2-3 क्वेश्चंस हमने किए थे और बाकी 3 को हमने पेंडिंग किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दोबारा से वर्कशीट करवाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने इसके डिस्क्राइब करके लिखना है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब्ड फॉर्म होगी, तो आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, अगर आपको इंटीजर्स के बारे में पता हो तो आपके पास इंटीजर्स होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन मीन्स बाकी वैल्यू। अगर आप ये देखें तो ये जो 3 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, ये इंटीजर्स में हमारे पास +-3 के दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं। क्योंकि अगर आप एक लाइन बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हम एक लाइन ड्रा करें, ये अगर हम सेंटर में अगर 0 बनाएं तो ये आप भी थोड़ा समझिए, ये समझने वाली चीज़ है। ये होता है +1 और इस तरफ होता है -1, फिर इस तरफ होगा +2 और इस तरफ क्या होगा -2, और इस तरफ क्या होगा +3 और इस तरफ क्या होगा -3। तो ये देखें, इस लाइन को हम कहते हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे कहते हैं रियल लाइन, जो कि पेपर का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी बता दूँ, इसे कहते हैं रियल लाइन, जिसमें हमारे पास रियल वैल्यूज़ होती हैं। तो ये +1, ये -1, ये +2, ये -2। ये देखें अब, तो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं +2 और -2, ये बिटवीन द 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम इसे डिस्क्राइब फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स between -3 and +3। कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। फर्दर आपके पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। G इज अ सेट such that x belongs to n, belongs मीन्स x n में से होगा, एंड x <3। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर <3। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड फॉर नेचुरल नंबर कहते हैं x सच दैट x, G इज अ सेट दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x <3, के x नेचुरल नंबर में से है लेकिन उसमें से छोटा है 3 से। तो ये हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद टेबुलर फॉर्म है, नंबर <18 डिविजिबल बाय 3, मतलब वो लिखने हैं जो 3 के टेबल, जो 3 पे डिवाइड होते हैं लेकिन 18 से छोटे छोटे आप लिख रहे हैं। तो लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? 3 के बाद हमारे पास क्या आता है? 6 9 3 6 9 12 15 फिर 18, मीन्स हमने 18 से लेस देन लिखने हैं और 18 को बीच में नहीं लिखना, इसलिए ये इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट 2, E x such that x belongs to whole number and x greater than 5। वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास होल नंबर्स होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और वो तरतीब से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमारे पास मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, लेकिन हमने 5 से बड़े लिखने हैं, तो वो कैसे लिखेंगे सेट में? 5 से बड़े कहते हैं 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसे हम कुछ इस तरह लिखेंगे। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर। हमने सेट्स में लिखना है। तो अगर आप ये देखिए 5 10 15 20, ये 5 के टेबल्स के 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? x such that x is a multiple of 5, is a multiple of
5 कि एक्स जो है वो 5 के मल्टीपल में से कोई एक को वैल्यूज़ है। सेट ऑफ ऑड नंबर ग्रेटर देन 15। तो ऑड नंबर के लिए आपको मैंने एक टेबल में बताया था कि ऑड नंबर के लिए हम ओ को यूज़ करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ये देखें ऑड नंबर भी आ गया। और एंड एक्स जो हमारे पास होगा वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ये होगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स की शक्ल में लिखा गया है। इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन का क्वेश्चन है कि आपने ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। तो ए हमारे पास क्या है 1 3 5 और बी क्या है 1 2 3 4। ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे 1 2 1 3 5 ए की वैल्यूज़ यूनियन बी की वैल्यूज़ 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। यूनियन में हम दोनों में सेम होती है उसे एक दफ़ा लिखते हैं, और जो दोनों में से एक में होती है उसे भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। 2 3 दोनों में है तो इस दफ़ा एक दफ़ा लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं, लेकिन यूनियन में है इसलिए हम इस 4 को भी लिखेंगे। और देन 5। तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी जो हमने फाइंड करना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ एन जो है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होते हैं। देन फाइंड यूनियन ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर एंड इंटरसेक्शन ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर। आपको पता है कि आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और होल नंबर आपके पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आपने फाइंड क्या करना है यूनियन ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर एंड इंटरसेक्शन ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर। तो सबसे पहले हम यूनियन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूनियन कैसे फाइंड करेंगे बिल्कुल उसी तरह एन यूनियन डब्ल्यू इक्वल होगा पहले एन की वैल्यू फिर यूनियन का साइन 0 1 2 3 4 5। क्लास 7 आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि हमने ये एन यूनियन होल नंबर लिखेंगे और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, इधर ही आंसर लिखने के। वो मेथड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें से अक्सर आप में से ऐसे बच्चे हैं जो उसमें से मिस्टेक करते हैं। तो फिर आपने उस मेथड को यूज़ नहीं करना, आपने स्टेप वाइज चलना है और प्रॉपर मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है। यूनियन में हम तमाम वैल्यूज़ लिखते हैं जो सेम होती हैं उन्हें एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो एक सेट में होगी उसे भी लिख लेंगे। तो ये देखिए 0 बाकी दोनों में सेम है इसलिए वो एक दफ़ा लिखेंगे 6 एंड सो ऑन। ये तो हो गया हमारे पास यूनियन फाइंड। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो सेम इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटरसेक्शन 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं सेम वैल्यूज़। देखें 1 2 3 4 5 6 इसमें सेम है, 1 2 3 4 इसमें भी 0 एक्स्ट्रा है तो हम 0 को स्किप कर देंगे। तो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एक्स हमारे पास वैल्यूज़ है 1 2 3 से 10 तक, वाई 2 4 6 से 8 तक, और जी भी हमारे पास है 2 3 5 7 11। फाइंड आपने क्या करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो ये अगर आपके पास 3 डिजिट्स यूनियन हो तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं
तो करते हैं वाई यूनियन जी। हमारे पास क्या होगा, वाई की वैल्यू सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। तो वाई हमारे पास है 2 4 6 8 12, 2 4 8 6 एंड 12 यूनियन जी की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11। तो अगर हम इनका यूनियन फाइंड करें, यूनियन मीन्स आपने सब वैल्यूज़ को एक अरेंज में लिखना है। 2 के बाद क्या आता है 3 देखें इसमें है, लिख लेंगे। फिर 4 5 6 7 8, अब 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो उसको स्किप कर देंगे। 11 है और 12, ये हो जाएगा इसका वाई यूनियन जी। अभी तो ये सिर्फ हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को फाइंड किया है। अब हमने इस ब्रैकेट वाली का यूनियन लेना है एक्स के साथ। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो एक्स की वैल्यू हमें पता है, फिर से तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 से 10 तक, 1 2 3 so on to 10 यूनियन वाई यूनियन जी की वाई यूनियन जी। अब वाई यूनियन जी हमने पीछे से अलग अलग वैल्यूज़ नहीं लेनी। अब जो वाई यूनियन जी का हमारे पास आंसर आ गया, हम उसकी वैल्यूज़ को प्लेस आउट करेंगे। तो वाई यूनियन की वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 11 और 12। अब आपने क्या करना है, इसे अरेंज करके अरेंजमेंट तरतीब में इसका सारी जो वैल्यूज़ मौजूद है वो भी लिख लेनी है, और जो नहीं भी मौजूद वो भी, दोनों सेट्स में से एक में भी है वो वैल्यूज़ लिखनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का आंसर आपके पास क्या आएगा, तो आएगा आपके पास 1, इसमें है बेशक इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है 2 3। अब देखें ये 10 तक बिल्कुल तरतीब से है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, मीन्स 10 तक तो ऐसे ही आएगा। और उसके बाद 11 इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है 11 और 12। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह आपकी फर्स्ट वर्कशीट तो कंप्लीट हुई हैं। आपने बकाया तौर पे अपना नाम भी लिख लेना है यहाँ पे, और डेट भी डाल लेनी है जिस डेट पे आपने काम करेंगे। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको रियल लाइन की दी थी, और बाकी ऐसे जो आपने पहले भी किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस ये करवाए हैं और एक मैंने इसको आपको थोड़ा रजिस्टर पे करवाया क्योंकि यहाँ पे मेरी वर्कशीट पे थोड़ी जगह कम है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई हो, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।